हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें कह रहा है अ डाई इज थ्रो। हमने एक डाई थ्रो करी। अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, जिसको हम एस बी कह सकते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस डाई है तो उसमें 6 ही एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। आइए हमने इन सबको डिस्क्राइब करना है और फिर इनको निकालना है नीचे वालों को। तो आइए सबसे पहले वो कह रहा है कि a set A a number less than 6 सॉरी लेस देन 7। तो 7 से लेस तो ये सारे नंबर लेस देन 7 ही होते हैं। तो हमारा जो ये है फर्स्ट पार्ट, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं चाहे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। आइए सेकंड देख लेते हैं। वो कह रहा है कि B a number greater than 7। अब ग्रेटर देन 7 तो कोई नंबर होता ही नहीं डाई पे, तो हम इसको लिख देंगे क्या? नल सेट। नल सेट या तो खाली ब्रैकेट से लिखा जाता है या फिर 5 से लिखा जाता है। ये इकट्ठे नहीं लिखे जाते दोनों, राइट? इकट्ठे लिखना गलत माना जाता है, मतलब इसके अंदर नहीं आ सकता ये। थर्ड आ जाओ। थर्ड कह रहा है कि सी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सी हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें कौन से 3 के मल्टीपल होते हैं? 3 और 6। तो 3, 6 एक ये बन जाएगा हमारा सी। आइए फोर्थ बना लेते हैं डी। डी कह रहा है हमारा अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 नहीं आएगा, लेस देन 4। तो ये 1 2 3 तक ही आएंगे बस, राइट? फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ कह रहा है कि ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब इवन नंबर भी होना चाहिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, और 4 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही नंबर बचता है, कौन? 6। 4 से बड़े दो नंबर होते हैं 5 और 6, उसमें इवन 6 है सिर्फ। आइए सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। वो कह रहा है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3। मतलब 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा मतलब 3 हो सकता है, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती कराते हैं कि 3 की, तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ये ऐसी नंबर है जो नॉट लेस देन 3 है। क्लियर है? ये सारी हमने पहले अपने इवेंट्स बना लिए। अब आइए फाइंड करने के लिए कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो हमें फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी। आइए तो यूनियन मतलब उनको जोड़ना, सारे एलिमेंट काउंट करने। अगर आप देखोगे तो ए 1 2 3 4 5 6 है और बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यूनियन करना अपने सेट्स में बहुत पड़ा हुआ है, राइट? अब यहाँ भी वही सेट ही चल रहा है अभी। नेक्स्ट आइए सेकंड पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में मतलब हमें सिर्फ कॉमन हिस्सा लेना है ए और बी में। अब बी में कोई है ही नहीं, नल सेट है, और ए में भी कुछ वो बहुत सारे एलिमेंट है, तो कॉमन क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा, छोटा वाला सेट हो जाता है, राइट? थर्ड कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का हमें इंटरसेक्शन करना है। तो बी ये रहा और सी ये रहा, सॉरी हमें यूनियन करना है इसका। इसको चेंज कर लेते हैं हम, ये यूनियन है यहाँ पे। तो ये हो गया बी यूनियन सी। तो यूनियन करने वाला इनको जोड़ना है सी, बी और सी को, तो ये हो जाएगा 3, 6, क्योंकि बी में तो कोई अपना एलिमेंट है ही नहीं उसका, राइट? तो फिर अगला है ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ का इंटरसेक्शन करना है। आप देख सकते हैं ई ये रहा, एफ ये रहा, इसमें इंटरसेक्शन है, कॉमन हिस्सा है 6 आ रहा है, एक एलिमेंट है इन दोनों के बीच में कॉमन, राइट? 6। नेक्स्ट आ जाइए, अगला कह रहा है डी इंटरसेक्शन ई। डी और ई की इंटरसेक्शन करनी है। कहाँ है डी? ये रहा, और ई कहाँ है? ये रहा। इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है हमें। तो इन दोनों में आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा डी और ई में। ये 1 2 3 और ये 6 है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो बचेगा क्या? नल सेट, राइट? तो डी इंटरसेक्शन सी नल सेट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। वो कह रहा है ए माइनस सी निकालो। मतलब ए में से हमें सी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ए कहाँ है? ये रहा, राइट? और सी कहाँ है? ये रहा। मतलब ए में से ये सी वाले एलिमेंट हटा देंगे, जो बाकी बचेंगे। मतलब 3 और 6 है तो 3 और 6 हटा देंगे, जो बाकी बचेंगे वो लिख देंगे हम। तो वो हो जाएगा 1 2 4 5। 3 और 6 हमने ए में से हटा दिया। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ डी माइनस ई। अब वो कह रहा है डी में से ई के एलिमेंट हटा दो। डी कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? नीचे वाला। तो ई में तो 6 है और डी में 6 है नहीं, तो डी में से कुछ हटेगा ही नहीं, मतलब डी पूरा के पूरा ही आ जाएगा 1 2 3, राइट? नेक्स्ट आ जाओ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम एफ कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब एफ को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के। तो 3 4 5 6 है, इसमें से 3 4 5 6 छोड़ के 1 और 2 बचेगा, एफ कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ अब ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट करना है। ई ये रहा और एफ कहाँ है? एफ कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? ये रहा। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना है। तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है ई में और एफ कॉम्प्लीमेंट में, तो ये आ जाएगा आपका नल सेट, 5 लिख सकते हो, राइट? और नेक्स्ट कह रहा है एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट अभी निकाला हमने 1, 2 अभी निकाला, ये लिखा हुआ एफ कॉम्प्लीमेंट आपका।
क्लियर है? जो जो इसने हमें कही हमने वो फाइंड आउट कर दी। पहले आपने इवेंट्स को डिस्क्राइब कर देना है और फिर उनको फाइंड आउट कर देना। तो आपसे कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।